आज सो कॉल्ड वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का प्रदर्शनकारियों को गटर छाप कहना और फिर सोशल मीडिया पर अपील करना, जो खासकर मीडिया से अपील करना कि प्रदर्शनकारियों की भाषा को नॉर्मलाइज न करें। कंगना ने अपने नए वीडियो पोस्ट में यह भी कहा कि पीएम मोदी किसी के दोस्त, किसी के परिवार और किसी के लिए भगवान है। उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये पूरा मामला है जब कंगना रनौत ने, बीजेपी की सांसद हैं वो, जब उन्होंने प्रदर्शनकारी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए उनको लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, तो सोशल मीडिया पर अब ये मामला चर्चा में बना हुआ है। भाजपा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरी हैं। इस बार विवाद उनकी उस सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ जेनजी युवाओं और खासकर कुछ युवा महिलाओं को गटर जनरेशन कहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई और कई राजनीतिक नेताओं, कलाकारों, सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। पूरा मामला हाल ही के छात्र आंदोलन और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विरोध प्रदर्शन के वीडियो से जुड़ा है। कंगना ने पहले इन प्रदर्शनों में इस्तेमाल की जा रही भाषा और व्यवहार की आलोचना की। कंगना ने लिखा कि अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी बदसूरती नहीं देखी और सवाल उठाया कि ऐसी परवरिश कौन कर रहा है। इसके बाद कंगना ने एक और पोस्ट में कुछ युवा महिलाओं को गटर जनरेशन बताते हुए कहा कि वे पश्चिम सोच से प्रभावित हैं, वे आत्मनिर्भर नहीं हैं और आजादी के नाम पर गलत जीवन शैली को बढ़ावा देती हैं। इसी पोस्ट ने सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और कंगना रनौत से सवाल भी पूछा जाने लगा। कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर #गटर जनरेशन ट्रेंड करने लगा। बड़ी संख्या में लोगों ने पूरी जनजी पीढ़ी और महिलाओं का इसे अपमान बताया इस बयान को। विवाद राजनीतिक रंग भी ले गया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कंगना के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि एक सांसद को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में कंगना ने सौरभ दास पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी उम्र में वह 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी देखने को मिली। वहीं फिल्म जगत से भी प्रतिक्रियाएं आई। संगीतकार विशाल ददलानी ने भी छात्र प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि असली मुद्दा युवाओं का गुस्सा और उनकी समस्याएं हैं, न कि केवल उनकी भाषा। वहीं अब तक कंगना रनौत ने अपने बयान पर न तो माफी मांगी है और न ही उसे वापस लिया है, बल्कि वो लगातार वीडियो जारी कर रही हैं। आज यानी गुरु पूर्णिमा के दिन भी वो वीडियो जारी की। उन्होंने बाकायदा फिर अपनी भाषा का जो है उसे रिपीट किया। गटर जनरेशन के तौर पर कुछ प्रदर्शनकारी युवाओं और युवा महिलाओं को कहा। उन्होंने कहा कि मैंने जो वीडियो बनाया था इसका विरोध हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी किसी के लिए परिवार, किसी के लिए दोस्त और किसी के लिए भगवान है। उनके खिलाफ ऐसी भाषा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। और मीडिया से खासकर कंगना रनौत ने अपील की कि जो प्रदर्शनकारी युवा महिलाएं थी और जो युवा थे उनकी भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसे नॉर्मलाइज मीडिया न करे। मीडिया के लिए कंगना रनौत ने नया ये वीडियो बनाया, अब भी सुनिए। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की। हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में, रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए
और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी disciplined. Why do we have to give that burden to this generation? Excuse me, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वहीं इसके उलट अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि उनका विरोध अश्लील भाषा और जिम्मेदारी से बचने वाली जो मानसिकता के खिलाफ था। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, युवाओं की राजनीति में भागीदारी और सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की भाषा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जब पद पर बैठे नेता, सांसद, कंगना रनौत बीजेपी की सांसद जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगी तो सवाल तो उठता ही है कि क्या अगर जो कंगना रनौत आरोप लगा रही हैं कि जो युवा वहां प्रदर्शन करने आए थे, खासकर महिलाएं, उनकी भाषा को लेकर कंगना रनौत विरोध दर्ज कर रही हैं, तो क्या विरोध की बात विरोध से ही होता है? क्या किसी ने अगर गलत भाषा का इस्तेमाल किया था तो प्रतिकार में गलत भाषा का इस्तेमाल कह देना और उन युवाओं को गटर छाप और वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित कर बता देना कितना सही है? अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कंगना रनौत से कि जिम्मेदारी और जिस पद पर वो बैठी हैं उसकी मर्यादा भूल गई हैं सांसद जी। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कंगना रनौत के मुद्दे पर, वही जो प्रदर्शनकारी युवा थे उस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सीजेपी ने भी बयान जारी कर कहा है कि ऐसी भाषा युवाओं के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। अब देखना ही रहता है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कंगना रनौत क्या टिकी रहती हैं या कोई सफाई भी आता है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें बेधड़क खबर।